आपके बिग बॉस की मैं जर्नी की मैं बात करूँ, वो आज तक का हिस्ट्री में सबसे नंबर वन बिग बॉस था। कितना ब्लेस फील करते हो वो? You know, though I've had obviously the shortest journey in that season, मैं 2 ही हफ्ते थी. Definitely I feel blessed. पहली बात क्योंकि मुझे सिद्धार्थ को मिलने का मौका मिला और वो हम एक ही बेड पे भी रहते थे तो कई रात रात को कई बार बातें करते थे. वो यूजुअली अपने मम्मी के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में, अपने पापा को बहुत याद करते थे. तो आई हैव सम वेरी वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ सिद्धार्थ विच आई फील कि कई बार कई बार कई लोग किसी के लाइफ में एक ना किसी किसी रीज़न से आते हैं और छू के निकल जाते हैं. सो आई थिंक ही केम इन माई लाइफ ताकि कुछ मेमोरी शायद उनकी मेरी ज़िंदगी में लिखी थी. एंड of course 13 was one of the best seasons anybody has seen, and the only one season I've seen throughout obviously. बहुत मेमोरीज हैं, मतलब मेमोरीज रहने की ज़्यादा है कम है आई थिंक. जो देखा, जो हम रिएक्ट करते थे बड़ा अच्छा लगता था. मुझे बिग बॉस समझा नहीं व्हेन आई वाज देयर, बट उसके बाद जब मैंने बिग बॉस देखा उस लाइक ओ ये करना था, ओ नो. तो मुझे पता ही नहीं था. मेरा प्रॉब्लम ये है, रन बाय माय हार्ट. मुझे अब शायद बिग बॉस देखती हूँ तो मुझे लगता है अच्छा ऐसे खेलते हैं, अब समझ में आता है, पहले नहीं आता था. बट अभी भी चर्चा होती है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री आपकी हो सकती है घर में. अगर मैं जानना चाहूँगा, पहले तो ये सवाल है मेरा, और दूसरा अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री आपके पास आती है तो आर यू ओके गोइंग? नो, लाइक आई सेड, मैं अपने पास से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं रखती हूँ. आज बहुत समय बीत गया और मैं बहुत ही प्यारे से फेज़ में हूँ. करियर वाइज आई एम एक्सेलिंग. पीपल टॉक अबाउट माई क्राफ्ट, दे टॉक अबाउट दलजीत, नॉट समबडी यू गॉट डिवोर्स्ड, यार इसके साथ ये हुआ या वो हुआ. एक मेरी आइडेंटिटी सिर्फ ये बन के नहीं रह सकती जो मैंने बहुत मेहनत की कि यार इसकी शादी टूट गई, इसकी शादी टूट गई. अरे टूटी बहुत टाइम हो गया भाई, अब मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ चुकी है. तो वो मैं जब नहीं, क्योंकि मेरे लिए बड़ा आसान है ये बातें करना बार बार कि अरे यार मेरे साथ बड़ा ये हुआ, मुझे नहीं करनी है. बिकॉज मेरे लिए यू टॉक अबाउट माई शोज, आई हैव गिवन यू सो मेनी शोज, सो मेनी कैरेक्टर्स. Even now I'm doing so much work. You talk about my craft, you talk about me as a mother. My child is doing very well, his birthday is coming, my birthday is coming. I've got so many things to talk about. So I feel कि सिर्फ खुद नहीं, आजू बाजू वाले लोग भी should help uplift the girl and take her out of that, not put her back in the muck. You should put her out of that. तो अगर कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ भी है या शाली ने कुछ बोला, मैंने रिएक्ट किया, अब उसको जाने भी देना चाहिए. अब उसी चीज़ के ऊपर मैं कितने वर्जन और बता दूँ. येस इट गॉट इमोशनल, मेरे पास के बारे में बात हुई और एक अलग तरीके से बात हुई, मुझे नहीं अच्छा लगा, मैंने बोला, हो गया. अब उसके बाद मैंने देखा ही नहीं. अभी मुझे रिसेंटली किसी ने इंटरव्यू में पूछा, उन्होंने ऐसा बोला कि पता नहीं बेटे से मिलते नहीं है ऐसा कुछ. मैंने कहा ऐसा तो है नहीं, वो जब भी मैसेज करते हैं वो मिलते हैं. आगे पीछे हो जाते होंगे दिन, बट ऐसा नहीं है कि वो इतने सालों मिले ही नहीं है. ये मुझे नहीं पता उन्होंने किस रिगार्ड, क्योंकि मैंने सुना भी नहीं है, मैंने देखा नहीं है. बट अगर उन्होंने ऐसा बोला है कि वो मिलते ही नहीं है और अब जाके मिले, आई डोंट नो वो किस इमोशन से ये बोल रहे हैं, होगा कोई कारण, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो आई डोंट नो. बट आपने अब्दू की काफी तारीफ की. अब्दू, ओह आई लव हिम एंड द पीपल आर लविंग इट. या अब्दू इतना, मुझे जेन्युइनली खुदा का बंदा, जो मैं बार बार बोलती हूँ, बहुत लोग भी बोल रहे हैं, इट इज़ अ फैक्ट. मुझे लगता है एक थेरेपिस्ट भेज दिया है बिग बॉस ने अंदर कि अगर आपको दिन बुरा जा रहा है, जाओ अब्दू जाके प्यार की झप्पी दे दो. आई थिंक ही इज डूइंग दैट. जो भी एक बुरे फेज से गुजर रहा है वहाँ पे, अब्दू जस्ट होल्ड्स द हैंड और हग्स एंड सेज डोंट वरी ब्रो, आई एम देयर ब्रो. आई लव हिज एनर्जी. एंड ऑल्सो अगर अब्दू को जेन्युइनली, अगर आप भूल जाएं बिग बॉस या फेम या सब भूल जाएं, आप सिर्फ सोचिए कि एक तो अपनी कंट्री से नहीं है, ऊपर से ड्वार्फ है. वो जब आए, आई थिंक वो वीरल भयानी में मैंने उनको बहुत बार देखना शुरू कर लिया था. चाहे वो सलमान खान है, चाहे वो XYZ है, बड़े से बड़े एक्टर्स को जाके मिल रहे हैं, वो जो ऑरा के साथ वो कैप पहन के जाते हैं, ही पुट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. ये आसान नहीं है. अब उनके जैसे और भी बहुत सारे लोग होते हैं, बात डॉर्फ की नहीं है, अलग अलग फेजेस में लोग बहुत फेम भी चाहते हैं, उतनी मेहनत कोई कर नहीं पाता. आई थिंक अब्दू हैज़ बिन वर्किंग वेरी हार्ड. इट्स वेरी वेल डिजर्व्ड. अभी भी आप देखेंगे, कभी वो गाना गा रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं, हर एपिसोड में आप कहीं ना कहीं अब्दू की एक बहुत प्रोमिनेंट, ना कम्युनिकेशन है, ना उनकी गेम से रिलेटेड कोई पॉलिटिक्स है, लेकिन उनकी एक प्रोमिनेंट एग्जिस्टेंस है जिसके लिए वो एफर्ट डालते हैं. चाहे वो स्विमिंग पूल में जाना हो, चाहे वो एक प्यारा सा रिलेशनशिप बनाना हो, चाहे डांस करना हो,
It is not easy and he knows he's working very hard. That is his craft. एंड आई थिंक एज एन आर्टिस्ट या एज अ पर्सन आई फील कि जितना हार्डवर्क वो कर रहे हैं या जो लोग नोटिस कर रहे हैं ऐसे ही नोटिस नहीं कर रहे, ही इज़ वर्किंग हार्ड टू बी नोटिस्ड विच इज़ ब्रिलियंट. रिलेशनशिप की आपने बात की, पहले एक जिक्र हुआ था अब्दू एंड टीना का रिलेशनशिप, एंड बीच में फिर से जिक्र हुआ शालीन एंड टीना का, जो काफ़ी लोगों ने जो कंटेस्टेंट बाहर भी आ रहे हैं वो बोल रहे हैं फेक है, पीपल आर सीइंग दैट फेक रिलेशन. हाउ यू आर सीइंग दैट रिलेशनशिप? लाइक आई सेड थैंकफुली मैं देख ही नहीं रही हूँ तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आप जेन्यूनली मुझसे पूछें और ये शालीन भी जब आएंगे, आई एम श्योर यू गाइज विल आस्क हिम एंड ट्रस्ट मी, over the years I have told him please get settled, get married, I hope you have kids, and I'm not being anything महान, and it is genuinely मुझे लगता है कि जब रिश्ते टूटते हैं तो दो घर बन जाते हैं, एक ही घर के दो टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन वो टुकड़े नहीं है, वो दो घर बन जाते हैं. अगर दोनों घर खुश अच्छे घर हो तो बच्चे को एक नहीं दो अच्छे घर मिलने चाहिए. ये मेरा मानना है. हम तोड़ते क्यों है रिलेशनशिप? हम इसलिए तोड़ते हैं कि एक घर में दुखी रहने से अच्छा है हम दो अपने अपने घर बनाएं लेकिन खुश बनाएं, ताकि बच्चा एक नहीं दो घर में जाए और दोनों घर में खुशियाँ दिखे. और ये मैं अपने घर में वाउच कर सकती हूँ. अब जब भी मेरे घर में आएंगे या तो आप जेरन को कूदते करते देख रहे होंगे, मुझसे डांट खाते देख रहे होंगे जो टिपिकल घर में होता है, या हम ट्रैवल कर रहे होते हैं. अभी मैं दुबई जाकर आई हूँ. आई हैव अ ब्यूटिफुल हैप्पी होम हियर एंड दैट इज़ वॉट आई होप फॉर शालीन ऑल्सो, कि उनका भी घर बसे, उनके भी बच्चे हों. अगर उन्हें कहीं लगता है कि क्योंकि ऑब्वियसली जेरन मेरे साथ रहता है तो उन्होंने कुछ टाइम मिस किया होगा जेरन के साथ, तो वो एक्सपीरियंस करें. ही इज़ यंग, ही इज़ नॉट दैट ओल्ड, ही कैन एक्सपीरियंस फादरहुड अगेन, और उनको वो लाइफ मौका वापस दे. तो मैं चाहे वो टीना हो, मुझे नहीं पता है ऑनेस्टली, हो सकता है कि रियल में ही प्यार हो गया हो या शायद ना हो, शायद गेम के लिए अब वो टाइम बताएगा. लेकिन चाहे वो टीना हो चाहे वो कोई भी हो, आई तो एज अ एक्स वाइफ वुड वॉन्ट हिम टू गेट सेटल्ड, क्योंकि वो एलिजिबली सिंगल हैं अभी और वो रिलेशनशिप करना उनका अधिकार है इस वक्त, वो किसी के साथ भी करें. आई हैव नो राइट and no place also in his life to say, so I would want him to get settled. So yeah, I wish him best. अगर टीना है, as long as it's a happy home, like मुझे सिर्फ चाहिए कि भाई जेरन अगर आप लोगों से मिलेगा जो भी हो साथ में, एक अच्छा आप उनको एक रिस्पेक्टफुल टाइम दें, एक अच्छा खुश भरा टाइम दें, और वो 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा 4 घंटा मिले और जेरन अच्छी मेमोरी के साथ आए. मैं तो ऑनेस्टली बहुत सेल्फिशली जेरन के लिए बोलती हूँ that I would really hope that.